अभी प्रैक्टिकल फेज ऑफ द पॉडकास्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले शनि देव के, क्योंकि हमें बात करनी, आई होप सबने अपनी बर्थ चार्ट को ओपन कर लिया होगा। थोड़ा सा बेसिक को ब्रश अप कर देते हैं, 2 साल हो गए हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं, 12 9 12। 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। जो हाउसेज हैं, जैसे कि ये एक हाउस है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी मूव नहीं करेगा। इसका कभी मन नहीं करेगा चलो आज वर्सोवा बीच में चलते हैं और कुछ खा कर आते हैं, ये यहीं रहेगा। यानी कि एक फिजिकल बॉडी के लिए फेस अ सर्टेन डायरेक्शन, नॉर्थ। आसमान को देखो, आसमान को 12 हिस्सों में बांटो। यस, दिस इज व्हाट इट ठीक इज। है। तो स्काई को 12 हिस्सों में बांटा गया, हर एक पार्ट को एक राशि का नाम दिया गया, प्लैनेट्स उस राशि में घूमते रहते हैं, ठीक है। और जब आपका बर्थ होता है तो कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा था, बस ये लिख देना ही आपकी कुंडली है, ठीक है। तो कुंडली में 3 एलिमेंट हैं, 12 9 12। अब इसमें से जैसे हमने कहा, हाउस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली है, लेट्स सपोज ऐसी ही कुंडली बन के आएगी, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे, ऐसे ठीक है। कर पाओगे? इट्स ओके। इसमें रोमन नंबरों में हाउसेस के नंबर लिखे हुए हैं, और ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होता है। तो जैसे अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट रहेगा सबका, मेरा भी यही फर्स्ट हाउस है, रणवीर का भी यही फर्स्ट हाउस है, मोदी जी का भी यही फर्स्ट हाउस है, हम सबका यही फर्स्ट हाउस है, ओके। और ये एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करेगा। तो अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। ओके, फॉर नाउ किसी के पास बर्थ टाइम नहीं है तो आप अपना सिर्फ डेट डालिए, अपना बर्थ डेट डालिए, क्योंकि आज हम इस स्टाइल में सीखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आप रिलेट करोगे, ठीक है। क्योंकि उस दिन प्लैनेट उसी राशि में बैठे हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है कि आपके हाउसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पर आज मैं बताऊंगा इस स्टाइल में कि हाउस हो या राशि हो, आप रिलेट कर जाओगे। तो सिर्फ बर्थ डेट डाल दीजिए और 12 बजे का दिन का समय डाल दीजिए रैंडम, और बर्थ प्लेस डाल दीजिए। उससे भी आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, झट से बताइए इन वेरी शॉर्ट कि 12 हाउसेस स्टैंड फॉर व्हाट। ये 12 हाउसेस आपके लाइफ के 12 अलग अलग डिपार्टमेंट को शो करते हैं। जैसे गवर्नमेंट होती है ना, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलग है। तो जब भी कुछ फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, या कुछ होगा तो उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी लाइफ के 12 अलग अलग एस्पेक्ट को ये 12 हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये फर्स्ट हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, आपके सोचने का तरीका है, आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी हेल्थ है, ये फर्स्ट हाउस बताता है। तो फर्स्ट हाउस इज़ अ वेरी प्राइमरी हाउस, ये आपके बारे में सब कुछ बताता है। तो अगर इसके अंदर कोई प्लैनेट्स है या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है, उसकी केमिस्ट्री मैटर करेगी। यस, अब फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रमा है, वो पहले घर में अगर बैठ गया तो ये चंद्रमा का नेचर क्या है, चंद्रमा 2 दिन एक जैसा नहीं रहता, वो हर दिन बदलता रहता है। तो ये इनका जो मूड होता है ये काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, ये मूडी लोग होते हैं। इवन इनका चंद्रमा पहले घर में है, पहला घर आपकी शक्ल है। आप देखना, आप हर दिन आपकी शक्ल बदलती है, ठीक है। आप कभी खुद को मोटे लगते हो, कभी पतले लगते हो, कभी बड़े सुंदर लगते हो, कभी लगते हो यार क्या हो गया मेरे चेहरे पे। तो इनका मूड भी बदलता रहता है। काफ़ी इमोशनल बीइंग होते हैं, दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चंद्रमा पहले घर में आए तो चंद्रमा जैसा आपको बनाएगा। वहीं पर अगर शनि पहले घर में आ गए तो आपको अपने लिए कई सारी बातें ऐसा लगेगा कि यार मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है। क्योंकि सैटर्न इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, ठीक है, और वो बहुत मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट देने वाली बातें करता है। तो इनको हमेशा ये लगता रहता है कि आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये शनि का है, और वो शनि आपके स्ट्रक्चर और आपकी बात करने के तरीके से भी दिखेगा। जैसे कॉम्प्लेक्शन हो सकता है थोड़ा डार्क हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बातें बड़ी गंभीर कर रहे हो, बहुत कम उम्र से ही आप मैच्योर हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने लग गए हो। क्योंकि सैटर्न इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट, उसके पापा ने उसको हटा दिया था ना, तो बचपन से ही वो रिस्पॉन्सिबल बन गया। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आप ऐसे हो जाएंगे। वहीं पर जब बुध बैठेगा, मरकुरी बैठेगा फर्स्ट हाउस में, तो मरकुरी एक प्रिंस है, ठीक है, उसे इंजॉय करना आता है, वो बहुत बोलता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप लेकर आएंगे, आप टॉकेटिव बहुत होंगे, और साथ ही साथ आप इंटेलिजेंट बहुत होंगे। बुध है बुद्धि का कारक, इसलिए उन्हें गणपति से भी रिलेट किया जाता है। तो ये फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस है आपका धन, ऐसा पैसा जो आप अपनी मेहनत से कमा के लाए हैं। आपका परिवार, आपकी टोन क्या है, आप बातें कैसे करते हैं, वाणी क्या है, आप इसकी स्पीच क्या है, ये सेकंड हाउस बताएगा। तो अब लेट्स सपोज सेकंड हाउस में किसी के मंगल बैठा है, तो उसकी टोन में वो एक रफनेस आ जाएगी, वो एक रॉनेस आ जाएगी, वो बिल्कुल रॉ बोलता है। चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, तो बहुत प्यारा बोलता है, मीठा बोलता है, लोगों को सुनना पसंद आता है उसको। राहु बैठा है तो थोड़ा सा बोस्टफुल बोलता है, या फिर झूठ बहुत बोलता है, या मजाक मजाक में झूठ बोलने की आदत है। केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो केतु इज शॉर्ट कट, ठीक है। तो ये कम शब्दों में अपनी बात कहने वाले बन जाते हैं अगर केतु यहाँ पर बैठा है। और
ये थर्ड हाउस है, ये आपके करेज है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपका पराक्रम है। यहाँ पे हार्डशिप ज़्यादा, हार्डवर्क बहुत कराया जा रहा है यहाँ पे थर्ड हाउस को, इसलिए इसे थोड़ा टफ हाउस भी मानते हैं। मेहनत, भाई बहन, छोटी यात्राएं, आपकी जो स्किल्स हैं, जो नई नई स्किल आप सीखोगे, ऑनलाइन जो बिजनेसेस करते हैं उनके लिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हाउस आपका पड़ोस भी है, नेबरहुड भी है। तो अगर थर्ड हाउस में जैसे जुपिटर मिलता है तो नेबरहुड में मंदिर मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, कोई स्पिरिचुअल जगह मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी। थर्ड हाउस में वीनस है तो कोई ब्यूटी पार्लर मिलेगा, मंगल है तो कोई जिम मिलेगा आपको आपके आस पड़ोस में, बुध है तो कोई पार्क या बच्चे वाह। खेलते हुए मिलेंगे आपको अपने आस पड़ोस में, शनि है तो शनि जैसे ही पड़ोसी मिलेंगे आपको, ठीक है, ए मेरे घर के सामने कूड़ा कैसे फेंक दिया, इस तरह से वो आपको तंग करने वाले मिलेंगे। तो थर्ड हाउस टेल्स यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद सबसे महंगा हाउस आता है चौथा घर, ठीक है। महंगा इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी है आपकी, आपकी जो आपको BMW और आपको जो ऑडी चाहिए ना, वो सब चौथा घर ही दिलाएगा आपको, और उसकी बातें भी चौथे घर में देखने को मिलेंगी। आपकी माता जी भी चौथे घर में है, योर मदर इज बिलोंग फ्रॉम फोर्थ हाउस। तो आज के करियर पॉडकास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। हाँ यस, क्योंकि आपका सैटर्न जो है वो आपका करियर बताएगा। अब शनि इनमें से कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम पूरा कवर कर लें लोगों को, ताकि कोई ऐसा ना हो मेरी बात नहीं हुई, ठीक है। तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, आपकी माता जी, आपके परिवार का जो माहौल है वो भी चौथा घर है। चौथा घर राज सिंहासन भी है, तो पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए चौथा घर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आते हैं फिर पांचवा घर, फिफ्थ हाउस इज योर माइंड सेट, ठीक है। आपका दिमाग कैसा है, और आप जैसे किसी के सामने डिफ़िकल्टी आती है ना तो पिघल जाता है, ख़राब हो जाता है, अरे भाई क्या होगा, ठीक है। और किसी के सामने डिफ़िकल्टी आती है तो कहता है चल यार कोई नहीं, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो भी गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा। तो आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, ये पांचवा घर बताता है। आपका एजुकेशन के बारे में बताता है, आपकी संतान के बारे में बताता है, आपकी जो पढ़ने लिखने की चाहत है उसके बारे में पांचवा घर बताता है। अब यहीं पे फिर आता छठा घर। छठे घर को आप याद रखिएगा, RRR एक मूवी आई थी, ठीक है। तो छठा घर RRR है, रोग यानी बीमारियां, रिपु यानी कि कोर्ट कचहरी शत्रु, ऋण यानी कि कर्जा, डेट लोन, तो आपके ऊपर लोन कितना है, कर्ज में कितने हो आप, ये छठा घर बताएगा। छठा घर ही नौकरी है, आपकी जॉब है। छठा घर ही आपके सर्वेंट्स हैं, आपके मेड हैं, आपके घर के हेल्पर हैं। छठा घर आपके, अगर बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉयज़ छठे घर से देखे जाते हैं। और छठा घर ही पेट है, ठीक है। जो आप डॉग क्यूट सा रखते हो अपने घर में या बिल्ली रखते हो, वो पेट भी छठे घर से ही देखा जाता है। वाह, ओके। काफ़ी कुछ है। सो ओके, ये वो दूसरा ऐसा हाउस है जो आज हाईलाइट होगा। यस, सिक्स्थ हाउस इज योर जॉब, ठीक है। तो जॉब में क्या चलेगा, किस तरह बार बार बदल रही है, बार बार लग रही है, ये सब छठे घर से हमें पता चलेगा। फिर आया सेवेंथ हाउस। ये हाउस सबसे पहले याद हो जाता है रणवीर, ठीक है, क्योंकि ये शादी का हाउस हाँ। है मैरिज का हाउस है। और आज हमें इसको पार्टनरशिप से याद रखना है कि ये बिजनेस और पार्टनरशिप को दिखा, तो मेरा अगर बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो बात सेवेंथ हाउस की हो रही है। देन कम्स द एट्थ हाउस, ठीक है। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट अकल्ट। एट्थ हाउस रहस्य है, मिस्ट्री है। यहाँ पे जो पैसे के लिए आपने मेहनत नहीं करी थी वो पैसे हैं सारे यहाँ पर। जैसे आपको इनहेरिटेंस मिल गया, आपकी लॉटरी लग गई, आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल गए, हर वो पैसा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी थी वो आठवें घर में आएगा। आठवें घर में ही आपके मैन्युफैक्चरिंग के काम आते हैं। आठवें घर में जो लोग ज्योतिष करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट में कुछ करना चाहते हैं, तंत्र साधना में कुछ करना चाहते हैं, तो आठवें घर के प्रोफेशन होते हैं ये सारे। आठवां घर मृत्यु तुल्य कष्ट भी है, और ये मेजर अप्स एंड डाउन्स को लाइफ में जो होती हैं, अचानक से फेमस होना, अचानक से गिर जाना, आठवां घर ही इनको रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस इज योर लक हाउस, भाग्य का घर है ये। पिताजी, कुल देवता, आपके टीचर, आपके बॉस, ये सब नाइन्थ हाउस से बिलोंग करते हैं। नाइन्थ हाउस इज़ अ वेरी पायस और बहुत ज़्यादा प्यारा हाउस है, मैं ये कहूँगा। ये अच्छा होना चाहिए। जब शनि यहाँ बैठ जाते हैं ना तो फिर लक का सिस्टम कट कर देते हैं, ठीक है, कि भाग्य के घर में कर्म का देवता बैठा है, ठीक है। तो का मतलब भाग्य का घर है, ले सपोज ये घर, ये यहाँ पे सब कुछ वाइट है, ठीक है, पर मैं जब इसका मालिक बनूंगा मुझे वाइट से चिढ़ है कि यार किस्मत विस्मत की बातें शनि के डोमेन में नहीं आती हैं, तो मैं कहूँगा सबको ब्लैक कर दो या इसको ब्लू कर दो, ठीक है। तो भाग्य के घर में जब कर्म के देवता बैठते हैं तो लड़ाई फिर सम्मान की है, ठीक है। अब आपके लिए किस्मत नहीं है। इफ़ यू हैव नाइन्थ हाउस सेटल और आप कह रहे हो कि यार किस्मत ख़राब है, मेरी तो शनि की 7.5 ही चल रही, शनि की दशा चल रही, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, आपको ये कहना ही नहीं था। एक्चुअली में लाइफ का गेम आपके लिए ये था, ठीक है, कि यहाँ पर लक साथ नहीं देगा। इट्स ऑल अबाउट आज मेहनत करिए, आज रात में उसका खाना खाना है, दैट्स इट, ऐसे जो चलेगा। ब्लेसिंग भी होती है ना। हाँ कह सकते हो, क्योंकि इन शॉर्ट ये कह दिया गया, नहीं ले अपनी किस्मत लिख ले, हाँ। ठीक है, इन शॉर्ट ये कह दिया गया। पर कई सारे लोग इसी फिलॉसफी को तो नहीं समझ रहे, और आज हमारा एक जो कोशिश है वो यही तो है कि आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ का गेम शनि ने कैसे सेट किया है, ठीक है। जब आप उसके रूल समझ जाओगे आज तो फिर उसे बेहतर खेल पाओगे।
फिर आता है 10वां घर। 10वां घर ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर प्रोफेशन, आपका करियर, प्रोफेशन, आपका स्टेटस, आपके जो कर्म है, आपका जो ऑफिस है, जो वर्क एरिया है, ये सब कुछ 10वां घर है। तो छठा घर जॉब है, 7वां घर बिजनेस है, पर 10वां घर इज ऑल अबाउट योर करियर। पूरा करियर कैसा जाएगा, कब राइज मिलेगा। जैसे जब किसी को सवाल ये आएंगे ना, मेरा प्रमोशन कब होगा या मुझे वो पदवी कब मिलेगी, ठीक है, मैं मंत्री कब बनूंगा, तो 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपका करियर बताता है, ठीक है। उसके बाद 11वां घर। 11वां घर ये आपके नेटवर्क है, आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके गेन्स हैं, आपके प्रॉफिट हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ जी इस घर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो 10वां घर तो बहुत मैटर करता है Yes, करियर के लिए, बिल्कुल, आज yes. वो भी हाईलाइट होगा। बट बिल्कुल ये जो highlight होगा। 11वां घर है, Yes. नेटवर्क, ये मेरे खुद के करियर का लेसन रहा है। हम्म, ये बहुत जरूरी घर है। बहुत जरूरी घर है। 11th हाउस। नेटवर्क इज नेटवर्थ यस। एज लॉन्ग एज यू वर्किंग हार्ड। यस यस। देखिए, वर्किंग हार्ड ये बिना कहे ज्योतिष में आपको समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेंगे बार बार आपको, क्योंकि उनको ये ऐसा लगने लग जाता है जैसे हाउसेस के नंबर ना कुंडलियों में नहीं लिखे होते, ठीक है। ऐसे ही ज्योतिष वाले एस्ट्रोलॉजर ये समझते हैं कि आपको इतनी बात तो बेसिक पता ही होगी ना कि चलना अभी भी आप ही को है, हम तो बस आपको रास्ता दिखाने आए हैं। तो बस ये वही वाली मतलब बात है, यहाँ किसी को शॉर्टकट नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिलेगा यहाँ shortcut। लुब्रिकेशन मिल रही है करेक्ट। खुद के मशीन के लिए। किसी को शॉर्टकट नहीं मिले, चाहे कितना बड़ा आदमी आपने देखा हो, जो बहुत बड़े व्यापारी बने, जो दुनिया के बहुत अमीर आदमी, कभी उनकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे ना, बैंकरप्ट हुए हैं सबके सब वो लो हुए थे कि कल क्या होगा शायद नहीं पता था, और क्योंकि उन्होंने वो समय देखा था इसलिए आज वो ये समय भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में जंग है, सबके इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। जब एक व्यक्ति है जिसके ऊपर शायद 30 लाख का लोन है, उसको उतना ही प्रेशर हो रहा है जिसके ऊपर 300 करोड़ का लोन है। तो दोनों की प्रॉब्लम सेम है, बस इंटेंसिटी अलग अलग है। नाउ द लास्ट हाउस इज 12वां घर इज जहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ पर लाइफ खत्म हो रही है। ये मोक्ष का घर है, ये मृत्यु का घर है, ये विदेश को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, जेल को रिप्रेजेंट करता है। तो बंधन से मुक्ति की बात 12वां घर करता है। एवरीथिंग इज एंडिंग, संन्यास की, मुक्ति की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो 12वां घर उस चीज को रिप्रेजेंट ये करता लिंक्ड है करियर से? हाँ बिल्कुल, आपका करियर विदेश में बनेगा, 12वां घर बताएगा, ठीक है। ओके। कई सारे लोग इस देश में जन्म लेकर रगड़ते रह जाते हैं, जिंदगी भर नहीं मिलता ज़्यादा कुछ। जैसे वो फॉरेन गए, उनकी किस्मत खुल गई, उनको काम मिलने लग गया, उनको लाइफ सेट हो गई। ओके, कुछ हल्के से छोटे मोटे सवाल है, आप रैपिड फायर मान के आंसर करो, वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल, ठीक है। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है, हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर्सपेक्टिव से मैं एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ। इसके बाद वाला लेवल है प्लैनेट्स को थोड़ा बहुत समझना। इसके बाद राशियां आएंगी। मैंने प्लैनेट्स को अच्छा ओके, ठीक है, प्लैनेट्स के पर्सपेक्टिव से समझा है, क्योंकि आई डोंट नो, इट फील्स राइट टू मी। तो सैटर्न किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वीनस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट, ठीक है। फिर प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं किसी घर में, वो इफेक्ट समझे। फिर मैंने राशियों पर फोकस किया, क्योंकि हर किसी के चार्ट में कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं जहाँ प्लैनेट्स नहीं होते, खाली होते, और वहाँ वो राशियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यस। वहाँ से मैंने राशियों को समझा कि ठीक है, सैजिटेरियस का मीनिंग क्या है, लीब्रा का मीनिंग क्या है वगैरह। और उसके बाद मैंने ये समझा कि प्लैनेट्स और राशियों की कॉम्बिनेशन की वजह से कैसी केमिस्ट्री निकल के आती है। अभी मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि यही पर्सपेक्टिव शायद ऑडियंस को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। वुड यू लाइक टू ऐड और चेंज एनीथिंग? 3 चीज़ें हैं जो है, तो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें, पर अगर आपको इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी तक जाना है तो बस हाउसेस, उनमें बैठे प्लैनेट और वो किस राशि में बैठे हैं, और राशियां ये बताती हैं कि लॉर्डशिप कहाँ से आ रही है, यानी कि ये जो प्लैनेट बैठा है यहाँ पर इस हाउस में, ये किसका मालिक बनकर आ रहा है, ठीक है, किस हाउस का मालिक बनकर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 12वें घर में कोई एक राशि या एक नंबर लिखा होगा। आई थिंक मैं जल्दी से राशि वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर देता हूँ ताकि हम इस बात को और डिटेल में बेहतर तरीके से समझें। तो हाउसेस फिक्स हैं, इनके डोमेन भी फिक्स हैं, ये कभी मूव नहीं करेंगे, और इसलिए ही इनके नंबर नहीं लिखे हुए मिलते हैं। तो जो पहली कन्फ्यूजन किसी को आती है जब वो कुंडली खोलता है अपनी, वो ये आती है कि अच्छा मेरे हाउस में यहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है, तो उसको लगेगा कि अच्छा ये मेरा 10वां हाउस है, 10th हाउस है। नो, ठीक है, ये पहला घर ही है, बस 10 नंबर की यहाँ पे राशि है। ओके, यहाँ पे हो सकता है किसी के 10 हो, किसी का 7 लिखा हो, किसी के लिए 8 लिखा हो, किसी के लिए 6 लिखा हो, किसी के लिए 5 लिखा हो। ओके, तो ये सारे 1 से लेके 12 में से कोई भी नंबर लिखा होगा, और जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे किसी के नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो अगला हाउस होगा इससे एक ज़्यादा नंबर मान लो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और ऐसे नंबर ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि घर फिक्स्ड है, तारे मूव कर रहे हैं। हाँ,
ठीक है। और इन राशियों के नंबर से इनको लिखा जाता है, पर इनके नाम भी होते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिया है, हर एक राशि का क्या नंबर है, उसका नाम क्या है, और उस राशि का रूलर कौन है। जैसे हर एड्रेस का एक लैंडलॉर्ड होता है ना, हर प्लॉट का एक लैंडलॉर्ड होता है, ऐसे इन राशियों को आप एक एड्रेस मानिए, इनके मालिक हैं, और जो मालिक प्लैनेट्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लैनेट्स की और इन राशियों की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो काफ़ी मैच करते हैं। इट इज़ लाइक कि स्काई में एक प्लैनेट्स की पोजीशन प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए एक नक्शा बनाया गया, ठीक, एक मैप बनाया गया, और उसको फिक्स रखा गया कि भाई एरीज यहीं पर है, टॉरस उसके बाद आएगी। अब प्लैनेट्स घूम रहा है यहाँ पे, कभी मंगल एरीज में आएगा, फिर वो आगे चल के टॉरस में आएगा, तो जो यहाँ पैदा हुए उनके कुंडली में मंगल के नीचे 1 नंबर लिखा होगा, जो आगे जन्म लिया उनके मंगल के नीचे 2 लिखा होगा, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट कि प्लैनेट्स की पोजीशन आसमान में क्या है, यही आपकी कुंडली है, ठीक है। अब ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें हमारी राशियों से भी निकल कर आएंगी आज की बात में। तो ये थे बेसिक्स, ठीक है। सम मोर रैपिड फायर क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे भी रील्स देखे हैं जहाँ लोग कह रहे कि देखो, अगर जिंदगी में आपको फेम चाहिए तो ये देखो कि सन कौन से घर में स्थापित है। अगर आपको पैसे चाहिए तो फिर ये देखो कि वीनस कौन से घर में स्थापित है। तो ये करियर के लाइफ हैक्स क्या आपको आपके प्लैनेट्स बता सकते हैं कि कैन यू ऑप्टिमाइज योर करियर थ्रू प्लैनेट्स? बिल्कुल। प्लैनेट्स एक्चुअली में बहुत कुछ बता रहे हैं, और जैसे आज का जो पॉडकास्ट है वो करियर पर फोकस्ड है, तो सैटर्न इज योर करियर। शनि जिन ग्रहों से जुड़ेगा, जिन दूसरे प्लैनेट से जुड़ेगा, उस वैसा करियर आपको देगा। शनि जिस राशि में बैठेगा उस तरह की सोच और माइंडसेट आपको देगा, जिससे आपको बाहर निकलना है, वो आपकी लिमिटेशन है। जिस दिन आप उस लिमिटेशन से लड़ गए और बाहर निकल गए, तो सैटर्न, शनि इज मनी, वो आपको बहुत रिवॉर्ड भी देगा। हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, हाँ, और वो लिमिटेशन खुद के दिमाग से ही फॉर्म हो रही है। सैटर्न ने लिमिटेशन दे रखी है आपको, ठीक है, कि तुम्हारी इस लाइफ का ये चैलेंज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोहली की लाइफ को स्टडी करते हैं, क्रिकेट देखते हो? नहीं। बेसिकली कोहली की लाइफ ना 2 वजहों की वजह से पूरी तरह से बदली। पहली वजह है फिटनेस, और दूसरी वजह अनुष्का शर्मा है। मैं मानता हूँ कि जो आपकी वाइफ या आपका लाइफ पार्टनर बन जाता, उनके चार्ट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है आप पे। यस, शादी एक ऐसा डिसीजन है आपकी लाइफ का जो कि आपको बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कई बार। आप ऐसे व्यक्ति से अगर शादी कर रहे हैं जो कि आपको हर बात पे डिमोटिवेट करता है या फिर आपको बाउंड्रीज में रख रहा है, तो आप कितने बड़े तुर्रम खां हों, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखो, 10th हाउस इज़ योर करियर, और उसके जस्ट सामने आपका घर है 4th हाउस। 4th हाउस इज़ योर फैमिली इन्वायरमेंट। तो जिनका फैमिली इन्वायरमेंट खराब है, उनका करियर भी खराब ही हो जाएगा। ऑपोजिट घरों का अपोजिट जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। जैसे फर्स्ट हाउस मैं हूँ, तो 7th हाउस मेरा बेटर हाफ है, ठीक है, वो मेरा अपोजिट में बैठा हुआ है। 2nd हाउस है इज़ योर इनकम, जो कि आपने अपने मेहनत से कमाई है। तो 8th हाउस है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाई है। 3rd हाउस हार्डवर्क है, तो फिर उसके सामने 9th हाउस है, भाग्य को लिए बैठा हुआ है। परिश्रम और भाग्य के ये दोनों जुड़े हुए हैं। 4th हाउस आपके घर का एनवायरनमेंट है, 10th हाउस आपके वर्क का एनवायरनमेंट है, तो ये कनेक्टेड होते हैं। 12th और 6th कैसे कनेक्टेड है? 6ठा घर आपकी नौकरी है, आपकी सेवा है, और आपके लिए आपके वो सारे दुख हैं, वो सारे दर्द हैं जो आप दूसरों के लिए सॉल्व करोगे। हीलिंग का हाउस है 6th हाउस। 12वें घर में सब कुछ है, कोई हीलिंग नहीं हो रही, सब मोक्ष में चला गया है, एवरीथिंग इज एंडिंग देयर, ठीक है। तो एवरी हाउस इज कनेक्टेड, तो और आमने सामने से कनेक्टेड होते हैं। ओके।